नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज हम एचपी जीपीटी टेट के सारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने इस पीडीएफ में 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए वो सारे ऐड कर दिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आज वीडियो बना रहा हूँ 23 सितंबर को, तो 23 सितंबर को जो है इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आप बाद में भी देखते हो तो आपने क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और 23 सितंबर में जो है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी। तो पूछ रहा है इसमें कि मुझे पता है कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, ये किस प्रकार की जो है मेमोरी का उदाहरण है। तो बताइए कौन सी मेमोरी का उदाहरण है, सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी या वर्किंग मेमोरी। तो आई नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, तो ये कैसा है, एक तरह से जनरल नॉलेज टाइप है। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज वाली जो होती है वो आपकी सिमेंटिक मेमोरी होती है, जो वर्ल्ड की जनरल नॉलेज होगी, जो फैक्ट्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो जीके होता है वर्ल्ड का एक तरह से। ठीक है, तो जो हम ह्यूमन हैं वो अक्यूमुलेट करते हैं थ्रू आउट अवर लाइफ, जो जीके पढ़ते हैं वो आपका जो है सीमेटिक मेमोरी में आता है। तो फर्स्ट राइट आंसर क्या है, फर्स्ट राइट आंसर ऑप्शन है सीमेटिक मेमोरी, कि मुझे पता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है H2O, तो ये कैसी मेमोरी है, सीमेटिक मेमोरी है। फर्स्ट राइट आंसर ऑप्शन ए है, एक तरह से जीके है। ठीक है, वर्ल्ड का जो जीके है। सेकंड देखिए, अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की विच टूल इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग इंटरेक्शन। तो विगोट्स्की के अनुसार बच्चे बातचीत के दौरान किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो विगोट्स्की, पहले तो पूरा नाम पता होना चाहिए, इनका नाम है लेव विगोट्स्की। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि रशियन साइकोलॉजिस्ट है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, वो बताइए। तो ये क्या है, रशियन साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, लेव विगोट्स्की जो है रशियन साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो उसी में इन्होंने बताया था कि जो चिल्ड्रन है वो इंटरेक्शन के लिए जैसे साइन सिस्टम हो गया या लैंग्वेज हो गया उसका जो है यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, लैंग्वेज जो है इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, पूछ लेगा लेव विगोट्स्की जो है बताइए कौन से साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, रशियन है, जर्मन है, तो ये क्या है, रशियन साइकोलॉजिस्ट है। पूछ लेगा कौन सी थ्योरी इन्होंने दी थी, तो वो है सोशियो कल्चरल थ्योरी। उसमें जो है चिल्ड्रन का बताया था कि जो इंटरेक्शन के लिए वो लैंग्वेज का यूज करते हैं। मान लीजिए अब नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज करते, तब भी कर लेते। जो चिल्ड्रन है वो इंटरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, इंटरनलाइजेशन, ये तो होगा ही नहीं, कल्चर भी नहीं होगा, सोसाइटी भी नहीं होगा, सीधा पता लग रहा है कि लैंग्वेज है। साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो है आपकी कॉमन सेंस से भी जो है सॉल्व हो जाते हैं। थर्ड देखिए, जेस्टाल्ट मीन्स, तो जेस्टाल्ट जो है ये क्या है। ठीक है, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, इसमें बता रखा है जैसे एक तरह की फॉर्म है, पैटर्न है। ठीक है, अगर आप उसे होली देखोगे तो वो डिफरेंट है और सिंगल देखोगे तो वो अलग मीनिंग दे रहा होगा। तो ये क्या होगा, आपका होल है। ठीक है, जेस्टाल्ट मीन्स क्या होता है, होल। ठीक है, थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। जैसे फोटो होती है ना, एक बुक है उसमें अलग अलग फोटो पिक्चर्स बनाई होती है, जब उसको पेजों को पलटते हैं तो एक स्टोरी टाइप बनती है, मगर अलग से उनका अलग मीनिंग है हर एक पन्ने का। मगर जब होली आप पूरी तरह देखोगे तो अलग मीनिंग निकल रहा है। तो वही चीज़ है, जेस्टाल्ट मीन्स होल। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगर आप जो है जेबीटी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, आपको जो है ऑनलाइन कोचिंग की डिटेल मिल जाएगी। अभी नवंबर टेट होने वाला है और शायद लास्ट चांस हो सकता है, क्योंकि कमीशन जो है आपका आने वाला है। तो जिसका टेट क्लियर होगा वही कमीशन दे पाएगा। तो अगर टेट की आपको कोचिंग लेनी है, डेली 5 घंटे लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ जो है हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके आप टेट की जो है क्लासेस ले सकते हो, चाहे जेबीटी टेट हो, आर्ट्स टेट हो, नॉन मेडिकल हो, सबकी जो है हम प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक फिलोसफर बिलीव दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। तो इनमें से किसका जो है मानना था कि ज्ञान सीखने और अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो बताइए किसका मानना था कि नॉलेज जो है एक्वायर किया जाता है लर्निंग और एक्सपीरियंस से, प्लाटो, अरिस्टोटल, आर्किमिडीज या नन ऑफ दीस। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का राइट आंसर है अरिस्टोटल। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, जब जीके पढ़ा होगा, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल। तो इन्हीं का मानना था जो नॉलेज है वो कैसे एक्वायर की जाती है, लर्निंग और एक्सपीरियंस से। जो हम अपने एवरीडे लाइफ में जो एक्सपीरियंस हासिल करते हैं वही एक तरह से नॉलेज है। हम ह्यूमंस कैसे पैदा होते हैं, एम्प्टी स्लेट्स की तरह, हमें कुछ भी पता नहीं होता, और जैसे जैसे हमारी लाइफ में चीज़ें होती जाती है, जो जो एक्सपीरियंस हम हासिल करते हैं वही एक तरह से हमारे लिए नॉलेज है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट और आईक्यू वाज डेवलप्ड बाय। तो इंटेलिजेंस क्वोशंट या आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है। तो बताइए जो आईक्यू है वो किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया है, गैल्टन, बिनेट, स्टर्न या टर्मोन। तो पूरा नाम जो है आपको साइकोलॉजिस्ट का पता होना चाहिए, जैसे इनका नाम क्या था, विलियम। ठीक है, विलियम स्टर्न। तो राइट आंसर क्या होगा, विलियम स्टर्न। तो इन्होंने जो है आईक्यू डेवलप किया था। ठीक है, आईक्यू का जैसे फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज
इंटू 100, तो वो आईक्यू का फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, जो विलियम स्टर्न है, तो बताइए ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, रशियन है या जर्मन साइकोलॉजिस्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री से जो है बिलोंग करते हैं। तो विलियम स्टर्न थे, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो है आईक्यू डेवलप किया था। ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये जो है जर्मन साइकोलॉजिस्ट है विलियम स्टर्न और इन्होंने जो है आईक्यू डेवलप किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 6 देखिए, हु इन्वेंटेड इंट्रोस्पेक्शन मेथड, तो आत्मनिरीक्षण पद्धति की जो आविष्कार था वो किसने किया, तो बताइए आत्मनिरीक्षण पद्धति का आविष्कार किसने किया। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो किसके द्वारा जो है इन्वेंट हुआ है, तो विल्हेम वुंड द्वारा। ठीक है, विल्हेम वुंड द्वारा जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है डेवलप यानी इन्वेंट किया गया है। तो आपको और क्या पता होना चाहिए कि ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकन है या रशियन है, तो फिर से जो है ये भी जर्मन है। ठीक है, इनसे पहले वाले जो हमने पढ़े विलियम स्टर्न वो भी जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, विल्हेम वुंडेड भी जो है ये क्या है, ये भी जर्मन साइकोलॉजिस्ट है और इन्हें जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है, तो वो कौन है, विल्हेम वुंडेड ही है और ये जो है जर्मन साइकोलॉजिस्ट है और इन्होंने जो है इन्वेंट किया था इंट्रोस्पेक्शन मेथड को। तो 6th राइट आंसर क्या है, 6th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 7 देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी इज नोन एज, तो मानसिक क्षमता का विकास कहलाता है। तो बताइए मानसिक क्षमता का विकास क्या कहलाता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मोटिव डेवलपमेंट। तो बताइए द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी इज नोन एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम और क्या बोलते हैं, और हम इसे बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही आपकी मेंटल डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी इज नोन एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक विकास। तो 7th का राइट आंसर क्या है, 7th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही आपकी मेंटल डेवलपमेंट है। अगर आपको जो है जेपीटी टेट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो इस नंबर पे जो है एचपी जेपीटी टेट स्टडी मटेरियल लिख के भेजना, आपको जो है हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। जैसे साइकोलॉजी होगी पूरी थ्योरी के साथ, एमसीक्यू के साथ मिलेगी, हिंदी मिलेगी, इंग्लिश, मैथ, हिमाचल जीके, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, 10 मॉक टेस्ट, सब कुछ जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और डेफिनेटली जो इस बार का टेट है आप स्टडी मटेरियल के थ्रू ही क्लियर कर दोगे अगर अच्छे से उसे जो है पढ़ोगे। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके स्टडी मटेरियल की डिटेल्स भी आप ले सकते हो। 8th है, एट वट एज डज द चाइल्ड्स ब्रेन डेवलप एंड अटेन ऑलमोस्ट फुल साइज, तो किस उम्र में बच्चे का मस्तिष्क विकसित होता है और लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। तो बताइए किस उम्र तक जो है बच्चे का पूरा जो माइंड होता है, जो ब्रेन होता है, वो फुल्ली अटेन हो जाता है। ठीक है, कौन सी उम्र तक, 5 साल तक जो है 90% होता है और 6 साल तक जो है फुल्ली जो है अटेन कर लेता है, जो फुल साइज होता है ब्रेन का वो अटेन कर लेता है। तो यहाँ पर जो बच्चा है उसका दिमाग जो है ऑलमोस्ट फुल साइज कब तक जो है हासिल करता है, 6 ईयर तक जो है वो हासिल कर देता है। तो 8th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 9 देखिए, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फ्यूड आईडी इज बेस्ड ऑन, तो मनोवैज्ञानिक फ्यूड के अनुसार आईडी आधारित है। ठीक है, तो जो ये फ्यूड है, ठीक है, फ्रूड है, इनके द्वारा जो है एक आईडी दी गई थी। ठीक है, क्या बोलते हैं, द थ्योरी ऑफ द आईडी। तो ये जो है कैसी थ्योरी है, इसमें बोला है कि जो हम होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उन्हें जो है उनकी बेसिक नीड्स होती है। ठीक है, बेसिक नीड्स होगी, वांट्स होगी, इंपल्स होगी, जो कि किसके द्वारा ड्रिवन होती है, प्लेजर के द्वारा जो है ड्रिवन होती है। तो जो फ्रूड की थ्योरी है, ठीक है, आईडी की थ्योरी है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, प्लेजर के ऊपर जो है बेस्ड है। अब इनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिगमंड फ्रूड, सिगमंड फ्रूड जो है इनका पूरा नाम है। सिगमंड फ्रूड ने जो है थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ द आईडी, जिसमें बोला गया जो ह्यूमंस की बेसिक नीड्स होती है, वांट्स होती है, इंपल्सेस होती है, वो ड्रिवन बाय किसके द्वारा ड्रिवन होती है, प्लेजर के द्वारा। तो किसके ऊपर बेस्ड है, प्लेजर के ऊपर जो है इनकी जो आईडी की थ्योरी है वो बेस्ड है। तो ये थ्योरी किसने दी थी, सिगमंड फ्रूड ने। नाम भी जो है पता होना चाहिए, सिगमंड फ्रूड ने जो है आईडी की थ्योरी दी थी जो कि प्लेजर के ऊपर जो है बेस्ड है। 10 देखिए, सेल्फ सेंटर्ड नेचर्ड पर्सन हैव डैश पर्सनैलिटी, तो आत्मकेंद्रित स्वभाव वाले व्यक्ति डैश व्यक्तित्व होता है। तो कैसा होता है, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड है तो ये एक तरह से नेगेटिव पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, कैसी होगी बताइए, इंट्रोवर्ट होगी, एक्सट्रोवर्ट होगी, इंट्रोवर्ट होगी, एम्बीवर्ट होगी या एंडोमॉर्फिक होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, 10th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वी। ठीक है, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट पर्सन बोलते हैं ना, जो जैसे शाई पर्सन होता है, क्वाइट रहता है, अपने में रहता है, लोगों के साथ ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। ठीक है, एक तरह से नेगेटिव पर्सनैलिटी है। तो सेल्फ सेंटर्ड नेचर पर्सन जो होगा उसकी इंट्रोवर्ट जो है पर्सनैलिटी होगी।
तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब आप देख सकते हैं इस जो पीडीएफ है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, 30-30 क्वेश्चन आते हैं आपके हर एक एग्जाम में, साइकोलॉजी के, जेपीटी टेट के। तो सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं विद आंसर, ठीक है, साथ में आंसर भी जो है आपको दे रखे हैं, और लगभग 150-200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पिछले 5-6 साल में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे जो है इस पीडीएफ में मैंने डाल दिए हैं। तो कहाँ मिलेगी पीडीएफ? नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जो है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी 23 सितंबर को, ठीक है। आज मैं डाल दूंगा, तो बाद में भी देखोगे तो 23 सितंबर में जाना, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। वैसी जीके की पीडीएफ डाल रखी है, हिंदी की डाल रखी है, इंग्लिश की डाल रखी है। अगली वीडियो में जो है मैथ की भी डिस्कस करेंगे और उसको भी जो है हम डाल देंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और उस हिसाब से जो है आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हाँ मैथ्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने ये टॉपिक पढ़ने, हिंदी के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने ये टॉपिक पढ़ने, ताकि जो है आप ईजिली टेट को क्वालिफाई कर सको। बाकी जिसने जो है रिकॉर्डेड कोर्स लेना होगा, मान लीजिए जॉब करते हो या फिर आप हाउसवाइफ हो या फिर कॉलेज जाते हो, टाइम नहीं होता, तो नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया है, ठीक है, वहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा जेपीटी टेट का। वहाँ सारे लेक्चर ऐड करके, साइकोलॉजी के सारे लेक्चर, हिंदी के, इंग्लिश के, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ जो है आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ऐप से भी जो है आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को इतने रखता हूँ, आपसे जो है अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।